दोस्तों नमस्कार। गोरखपुर चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। इसमें हाथ से कताई, बुनाई, छुआछूत का निवारण एवं सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि थे। चर्चा करें, गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 ईस्वी को कैद कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गई। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया। बहुत से नेता जेल भेज दिए गए और शेष इधर उधर बिखर गए। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सायाल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी थे। काकोरी को अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था, अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में पकड़े गए। इस लूटकांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। लाहौर कांड। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ। दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह ने एवं उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद
शहीद हो गए। वर्तमान में एल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। आज़ाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 ईस्वी, साइमन कमीशन सन 1928 में, अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ जहाँ गया वहाँ उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हो गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया।